ज्यादातर लोग पंछी की तरह पिंजरे में जीते हैं। पिंजरे का दरवाजा खुला होता है, लेकिन हम इतने व्यस्त होते हैं कि बाहर मौजूद अनगिनत संभावनाएं हमें दिखती ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने विचारों से लाखों जिंदगियों को आजाद कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंसान की जिन्हें सुनो तो सुनते ही रह जाओ, जिन्हें समझो तो खुद को समझने लगो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है कि आप सद्गुरु को जानते ही होंगे। लेकिन अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, सद्गुरु एक योगी, आध्यात्मिक गुरु और विश्व प्रसिद्ध पब्लिक स्पीकर हैं। उन्होंने ईशा फाउंडेशन नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था की स्थापना की, जो आज पूरी दुनिया में योग और आंतरिक शांति का संदेश फैला रही है। जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ। वे अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता इंडियन रेलवे में काम करते थे, जिसकी वजह से उनका परिवार अलग-अलग जगहों पर शिफ्ट होता रहता था। बचपन से ही जग्गी वासुदेव बाकी बच्चों से अलग थे। वे किसी चीज को देखते तो उसे बस देखते ही रह जाते और उसके बारे में गहराई से सोचते। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने खुद से सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। जैसे, अगर कोई उन्हें पानी देता तो वे पानी को देखते रहते और सोचते, पानी आखिर है क्या? उन्हें पता था पानी का इस्तेमाल कैसे होता है, लेकिन वे जानना चाहते थे, पानी है क्या? उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उनके पिता को लगने लगा कि कहीं उनका बेटा बहुत ज्यादा शांत तो नहीं। जब जग्गी वासुदेव 10 साल के थे, तभी एक योगी ने उन्हें योग से परिचित कराया और यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। योग करने से उन्हें अपने मन में एक अनजानी शांति मिलने लगी। 14 साल की उम्र में उन्होंने मैसूर क्लाइंबिंग क्लब ज्वाइन किया। यहीं उन्होंने एक आर्मी कर्नल के बारे में सुना, जो कई पहाड़ चढ़ चुके थे। उनसे प्रभावित होकर सद्गुरु ने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा। उन्होंने रिटन एग्जाम तो दिया, लेकिन फिजिकल एग्जाम देने नहीं गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था, अगर अपने सवालों के जवाब चाहिए तो उन्हें सफर करना होगा। उन्होंने पहले पूरा साउथ इंडिया घूमा, फिर एक मोटरसाइकिल ली और अगले 5 साल पूरा भारत घूमते रहे। वे जहां मन करता वहीं रुक जाते। हर तरह के इंसानों को बहुत करीब से देखा। उन्हें जितनी खुशी ट्रैवल से मिलती थी, उतनी किसी और चीज से नहीं। भारत घूमने के बाद उन्हें लगा कि और घूमने के लिए पैसों की जरूरत है, तो वे वापस मैसूर आए और एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस बहुत सफल रहा, पैसा भी खूब आया, लेकिन भीतर से वे खुद को अधूरा महसूस करने लगे। एक दिन मीटिंग के बीच उन्हें 1 घंटे का समय मिला। वे चामुंडी पहाड़ी पर गए और एक बड़े पत्थर पर योग मुद्रा में बैठ गए। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बाद में कहा, पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। उन्हें लगा कि पूरी सृष्टि वही है। जब होश आया तो 4 घंटे बीत चुके थे और उनकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं। 6 हफ्तों बाद उन्होंने अपना बिजनेस दोस्त को सौंप दिया और सब कुछ छोड़ दिया। अब उनका लक्ष्य था अपने सवालों के जवाब और दूसरों को योग सिखाना। 1983 में उन्होंने पहली योग क्लास ली। हैदराबाद और कर्नाटक में योग सिखाने लगे। जो भी पैसे मिलते सब दान कर देते। 1993 में उन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। आज तक करीब लाखों लोग उनके योग कार्यक्रमों से जुड़ चुके हैं। 2017 में 112 फीट ऊंची आदियोगी शिव प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। आदियोगी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले योग मानवता को दिया। 2017 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। हालांकि उनकी जिंदगी में एक विवाद भी आया, लेकिन उस पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दोस्तों, ये सफर था जग्गी वासुदेव से सद्गुरु बनने तक का। एक इंसान जिसने खुद को खोजते खोजते दुनिया को रास्ता दिखा दिया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप सद्गुरु से क्या सीखते हैं। धन्यवाद।